लोग हैं गांव में, क्योंकि गांव के गलियारों में चुनाव का जो असली माहौल होता है वही देखा जाता है। और मोदी के बड़ा असर फ्री खाता है, कितना राशन मिले? आने के बाद अब 4.5 किलो दे वाले आओ, अब 4 किलो में महीना भर राशन चल जाले। जरूरत आ, लेकिन माने सरकार महंगा वाला बात नहीं है। जारी है। दिखाएंगे बिहार के हर घर की कहानी। गांव और चुनाव के इस खास एपिसोड में हम लोग पहुंच चुके हैं अब दूसरे गांव में, क्योंकि लगातार मोतिहारी लोकसभा को लेकर के हम लोग लगातार खबर कर रहे हैं और बिहार के हर घर की कहानी हम बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे चाची लोग भी है। ये गांव है, छोटा सा जो कस्बा होता है, ये छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे लोग हैं जो इस गर्मी के माहौल में छांव के नीचे बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गांव है। वहाँ कुछ हम दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ युवा आज नजर आ रहे हैं हमको जो छांव में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो कि गांव की माहौल जो होता है, चुनावी जो मैदान होता है उसमें ज्यादातर लोग बात करते हैं गांव को, किसानों को लेकर के बात करते हैं। दोनों पार्टियां जो है कि कहती है, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी है, दोनों पार्टियां कहती है कि हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक बीजेपी भी कहती है हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो आखिर किसान किसको अपना मुवक्किल बनाएंगे, किसान किधर जाएंगे, किसके हाथों में अपना भाग दौड़ सौंपेंगे और किसको कहेंगे कि हाँ आप हमारी हक की लड़ाई लड़िए, इन सब चीजों पे हम युवा की खास रिपोर्ट लेंगे। और यहाँ पे युवा है, आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे युवा कुछ लोग बैठे हैं। इन लोगों के साथ में हम भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और ये छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है और यहाँ पे युवा लोग हैं हमारे पीछे है, चारों बगल जो है युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत यादव नाम है मेरा। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, हम लोग मोतिहारी लोकसभा में हैं। इस बार मोतिहारी लोकसभा में दो लोगों के बीच में जोरदार टक्कर होने वाली है। एक तरफ नया प्रत्याशी राजेश कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ 3-4 बार से सांसद रह चुके हैं। तो आप लोग किधर जा रहे हैं, क्या आप लोग का मुद्दा है? 5 वर्ष से तो सांसद यहाँ पे रह चुके हैं भाजपा के राधा मोहन सिंह जी। आप इतना दूर से चल के आए होइएगा मोतिहारी से, तो रास्ता में एक जगह भी उनका काम दिखाई नहीं दिया होगा। इस बार हम लोग पूरा ही जितना गांव का लोग, पूरा ही मोतिहारी लोकसभा का लोग, सारा लोग एकता बना लिया है कि यहाँ से भाजपा को सफाया करके यहाँ से बेलगा देना है। नए प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार को जिताना है यहाँ से। हम लोग नया चेहरा लाएंगे, नए चेहरा से उम्मीद है और वो अच्छा करेंगे। केंद्र में किसका सरकार देखना चाहते हैं? केंद्र में हम लोग इंडिया गठबंधन का सरकार देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का सरकार देखना, क्योंकि हम आपको बता दें कि महंगाई चरम सीमा पे है, किसानों की हत्या हो रही है, 700 किसान मरे गए आंदोलन में। आज एक छोटी सी कंपनी, एक सुई बनाने वाली कंपनी, अगर वो सुई बना रही है तो उसका दाम 10-10 गुना तय कर रही है, खुद से तय कर रही है। आज इस देश के देश के जितने भी किसान हैं आज कर्जा के पैसा लेकर खेती कर रही है, गेहूं रोप रहा है, मकई रोप रहा है, गन्ना की खेती कर रहा है, हर एक चीज का बैल के तरह धूप में तप कर आज वो जब सारे चीज को सींच के उगा के जब मंडी लेकर जा रही है, तो इस देश की सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए पैसा नहीं है। आज चुनाव प्रचार में उनको इतना 20-20 हेलीकॉप्टर, 50-50 हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए उनके पास पैसा है और देश के किसान के लिए बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में एमएसपी की तो बात कर ही रही है। अरे वो क्या करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रही है, कुछ नहीं, मिनिमम सपोर्ट की बात कर रही है, किसी को बकसने के लिए तैयार नहीं है। सब जो भी है सब झूठा वादा है। वो 400 पार के नारा लगा रहे हैं। उनके तो 4-5 ऐसे एमपी के जो कैंडिडेट है वो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ऐसा हम लोग थोड़े नहीं होने देंगे। देश के 94 करोड़ वोटर पूरा जग चुकी है कि हम लोग देश में से भाजपा का सफाया कर देंगे। उनको हम लोग मौका ही नहीं देंगे इस बार कि वो संविधान बदलेंगे या झूठा एमएसपी का वादा करेंगे। 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर आज युवाओं को पकौड़ी तलने के लिए। अभी आप क्या करते हैं? अरे युवा है, पढ़ लिख कर आज हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। कुछ 2 करोड़ का एथी दिए, आज कुछ नहीं, क्या बहाल निकल रहा है, कुछ नहीं। आज जो अग्निवीर योजना आई उसमें क्यों नहीं फॉर्म भरते? अरे अग्निवीर योजना से क्या होने वाला है? खुद के जो मंत्री सांसद जो चुने जा रहा है वो 5 साल रहेंगे। 5 साल के बाद उनको जितने बार बनेंगे उनको उसका पेंशन मिलेगा। आज नौजवान इतना मेहनत से पढ़ के, कड़ा मेहनत करके आज 4 साल की नौकरी करेगा और उसके बाद में आके घर पे पकौड़ा तलेगा, उसमें उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। हम लोग इससे खुश नहीं है। अगर हम इससे खुश होते तो हम उसमें फॉर्म डालते और हम भी अग्निवीर की करते। अच्छा, चलिए यहाँ पे और युवा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार ठाकुर। अच्छा, ठाकुर जी हैं। इस बार आप लोग क्या है, केंद्र में किसका सरकार देखना चाहते हैं? देखिए युवाओं की मांग क्या है? डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी। यहाँ पे आपके जो मोतिहारी लोकसभा में डॉक्टर राजेश कुमार, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? युवा के सही बोले वही। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगा। अच्छा, क्या आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या ऐसा लगा कि आप कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। अच्छा,
उसके बाद वो कौन क्या पूरा नहीं करेगा? करते हैं? भाजपा 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 वो वादा पूरा नहीं नहीं करते करते हैं। अब अभी क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई वढ़ाई करके बैठे हुए हैं, अच्छा, क्या करेंगे? तैयारी में अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ कहाँ हो रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं इंतजार कि कर रहे हैं। बहाली आएगी, सरकार बदलेगी और फिर नए नए सरकार नए जोश के साथ फिर बहाली निकलेगी। हम लोग फॉर्म भरेंगे और नौकरी करेंगे, हम लोग पढ़ लिख करेंगे। हम लोग को भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग को नौकरी देगी। हम लोग को तो पकौड़ा तलने पर लाके छोड़ दिया है। इस भाजपा देश का के दिया साथ आत्मनिर्भर भारत के बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 साल बाद ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने नौजवानों को कितने नौकरी देने का काम किया, कितने काला धन विदेशों से वापस लाने का काम किया। अच्छा, इतना किसानों रोड पे मर रहा है, किसी के बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इस भाजपा के सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस बार हम लोग एनडीए के सरकार को खत्म करके इंडिया अलायंस के सरकार बनाएंगे और केंद्र में हम लोग को जो प्रधानमंत्री चुन कर आएंगे, जो भी आप देखिएगा जो कितने नौजवानों को नौकरी मिलेगा। जितने भी जो एथी मैनिफेस्टो दिखाया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से, सारे के सारे वादा पूरा किए जाएंगे। आज हम लोग की इंडिया अलायंस के जो एथी है उनमें से मेन मैनिफेस्टो है कि फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का काम किया जाएगा। हम लोग उसी आस और उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस के साथ है और हम लोग को उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार 2 बनेगी करोड़ इस देश नौकरियां में। देने का वादा तो बीजेपी का भी था। अरे तो वो तो 2 करोड़ वादा हर वर्ष वादा करके वो लोग मुकर जाने वाले हैं। अच्छा, ये वादा करके क्या वादा किया? तो 2 करोड़ का वादा किया, उसके बाद में राम मंदिर बनवा दिए ना। अरे राम मंदिर से थोड़ी नहीं हो जाएगा, राम मंदिर से थोड़ी नहीं हो जाएगा, राम मंदिर से नहीं होने वाला हर है। जगह हल्ला है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं वो राम से मिलवाएंगे। अच्छा। 500 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन कंपनी से जाके यूरोप से ले लिए। आज सबको एक वैक्सीन को एथी करने में, रिसर्च करने में 15 साल मिनिमम लगता है। 1.5 महीना में रिसर्च करके सबको वैक्सीन लगवा के आज मर रहा है लोग। अच्छा। टीटीएस नामक बीमारी हो रहा है, देखिए ना अभी कितना लोग मर रहा है। आज उनका मीडिया बिक चुकी है, नहीं दिखा रही है कि देश में क्या हो रहा है। जो कोरोना महामारी चला था तो उसमें दिखाया जा रहा था कि हाँ ये कोरोना है, इतना लोग मर रहा है, इतना पर डे केसेस आ रहा है। आज उस वैक्सीन की वजह से इतना लोग मर रहा है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। मीडिया बिक चुकी है। इस देश जो तानाशाह की सरकार है, इस सरकार को हम लोग खत्म करेंगे और नए सरकार बनाएंगे। और हम लोग को मोदी उम्मीद जी है लगातार चिल्ला रहा है 400 पार। 400 पार। अरे देश में परिवर्तन के लिए 280 सीटें काफी है, फिर वो 400 पार क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उनको संविधान, ओबीसी, एसटी, ओसी जितने भी दबे कुचले लोग हैं उन सबको समाप्त करना है। उनके नेता ऐसी करते हैं कि ओबीसी मुर्दाबाद, एसटी मुर्दाबाद। अरे ये सब वो सब पागल हो गया है, सब बौखला गया है, सब भाजपा वाला सब खसक भाजपा गया वाला है। बौखा गया है। हाँ सब बौखला गया है, माथा उथा सबका फेल हो गया है, नहीं समझ जान रहा है कि अब हम लोग 400 नहीं 40 भी नहीं ला पाएगा वो। अच्छा, इसीलिए उस सबका मेंटेलिटी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मोदी जी लगातार भाषण में भाषण दे रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो क्या महिलाओं के मंगलसूत्र की बात? वो तो जाते हैं कहते हैं कि इस बार जो वोट दीजिएगा वो शहीदों का नाम का वोट। वो तो शहीद खुदे, उनको नहीं पता था कि कहाँ से RDX आया, कहाँ से कौन सी आया। 45 को जवान, उतना जवान को ब्लास्ट करवा दिया, मरवा दिया, और उन्हीं के नाम पे वोट ले रहे हैं। आप लोग आई नहीं इधर? उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। वो सब फालतू का बकवास है उनका। मंगलसूत्र है, आरक्षण खत्म करना, 400 पार की जरूरी नहीं है। देश में परिवर्तन के लिए 280 ही काफी है। अच्छा, 280 सीट से एकदम कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस क्या है कि 400 पार? कांग्रेस नहीं, अभी तो पूरा लोग सबको एक है पूरा देश में। इंडिया में संविधान को का सरकार बनाने के लिए मिनिमम 272 सीटें काफी है। हाँ बहुत। लेकिन एक वीडियो निकल के आया है जिसमें साफ तौर पे भाजपा के जो है प्रत्याशी कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सांसद कहते हुए कि संविधान में संशोधन के लिए हमको 400 पार चाहिए, क्योंकि 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। सरकार जब बनी जाएगी तो क्यों नहीं कर सकती है? लेकिन जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी जो बना के चले गए हैं, उनको मजाल नहीं है खत्म कर देने के लिए, और हम लोग कभी होने नहीं देंगे इस देश में। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है ही है ना। हिंदू खतरा में है ना, मुसलमान खतरा में है। अच्छा, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इस देश में, तब से पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग खतरा में है। अच्छा, इस देश का कोई ना हिंदू खतरा में है ना मुसलमान खतरा में है। सब हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी से नहीं थी होने वाला है उनको। चलिए यहाँ पे एक चाचा जी है जिन्होंने काफी समय से राजनीतिक पहलू देखा होगा। चाचा जी क्या नाम है आपका? शिवदयाल राय। अच्छा, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? लगभग 65 वर्ष हो गई। 65 वर्ष। हाँ, तो आप तो कांग्रेस के जमाने से सरकार देखते आ रहे होंगे। हाँ। उस सरकार में और अभी बीजेपी के जो 10 साल के शासनकाल रहा है, इसमें क्या आपको अंतर दिखता है? तो उसमें जो है सो आपको हम लोग को जो भी कागजात किया या राशन दे रहा है वो कांग्रेस का देन है।
अच्छा। आज तक हम लोग भाजपाई का 4 बार उनकी सरकार बन चुकी, आज तक हम लोग को 1 पैसा किसी विभाग 5 किलो राशन मिल रहा है ना। अरे राशन से क्या होगा भाई, राशन तो मिल रहा है ना। नहीं मिलता है। हम अपने नाम से उसको रसीद दिया। पहले औरत का अप्लाई किए तो औरत का अपने नाम का रसीद दिया, तो साला वर्कर बोला है कि नहीं पत्नी का आप जो है सब कागजात दे रहे हैं, रसीद देते हैं आपका नाम, आप अपने नाम से। तो हम बोले कि पत्नी हमारा है कि तुम्हारा है, पत्नी का हक हम में ना है कि तुम में है। साला छाट दिया। इसके बाद में हम अपना कागजात कराए, तो कागजात कराने के बाद में जब अपना फिर रसीद लगाए तो कहता है नहीं होगा। बताइए, किसी भी चौंगनी को हमको भाजपा सरवा से फायदे नहीं है। 500 रुपया में एक मोदी जी कहते हैं कि हमने हर घर सिलेंडर पहुंचाया, हर घर शौचालय बनवाया। 400-300 में सिलेंडर मोदी जी ने सिलेंडर पहुंचाया, लेकिन इस लायक नहीं छोड़े हैं कि मोदी जी जो ऐसा स्थिति ला दिया कि सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, लेकिन सिलेंडर भरवाने की हैसियत किसी के लायक नहीं छोड़े हैं। अच्छा, आज देखिए ना, सब लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रहा है, अब बगल में सिलेंडर में झोल झाल लग रहा है। अच्छा, एक विकलांग आदमी को 1000 रुपए थी पेंशन मिलता है। उनसे पूछिएगा 1000 रुपए में एगो सिलेंडर होगा? 400 का सिलेंडर को 100 रुपए बढ़ाते बढ़ाते आज 1200 को लेकर चुनाव आया है तो 900 रुपए करके झांसा दे रहे हैं हम लोग को। आज चुनाव बीतते देखिएगा 1500 कर देंगे भाजपा की सरकार। 1500 हो जाएगा। हाँ, 1500 होगा। जीत गया, 7 में आ गया तो 1500 हो जाएगा। अच्छा लोग का हालत खराब हो जाएगा। गैस का तो नामे लोग भूल जाएगा। अच्छा, देखिएगा आने वाला समय। हाँ बोलिए चाचा, एक बात है, बीजेपी कहती है कि हमने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? वो जो भी किया है सो गुजरात के अंदर किया है। अच्छा। हमारे बिहार के लिए, हिंदुओं के लिए कहा? बिहारी हैं, पहले बिहारियों के साथ में प्रदेश में लोग पलायन करते थे, अभी भी लोग पलायन करते हैं। उस समय में इस समय में क्या अंतर है? बहुत का अंतर है। ये भाजपाई जो है सो हम लोग को जाति है, जाति जिस समय लगता था ना वही जाति हम लोग का भाजपाई है। 1 क्विंटल गेहूँ हम लोग 500 रुपए में बिक्री करते थे और 1 बोरा DAP खरीद कर हम लोग खेत में लेकर देते थे। वही DAP जब 5 साल के बाद में आप आए हुए हैं, जो वोट है इसीलिए ना आए हुए हैं जी, बिल्कुल। तो 5 साल में हम लोग दूब लखा पहुंचते हैं, लेकिन जब हम लोग किसानी का समय आता है तो DAP हम लोग दे रहे हैं कि पत्थर गिट्टी दे रहे हैं, वो सरकार का कोई लेना देना उससे नहीं है। बीजेपी कहते हैं कि पहले यूरिया बहुत महंगा था, हमारे राज्य में यूरिया सस्ता हो गया, किसानों के लिए खेती करना सस्ता हो गया। यूरिया हम खरीदे हुए हैं 700 रुपए बोरा, जो 50 किलो का बोरा था उस पर 5 किलो माइनस किया गया है और 45 किलो मिल रहा है। जो 2 बोरा यूरिया हमने 1400 रुपया में इस साल अगले बाली में खरीद कर खेत में दिया। अच्छा, तो भाजपाई हम लोग के लिए जाती है। सरकार है कहाँ? सरकार थे कांग्रेस। अच्छा, कि जितना अनुदान या जितना कागजात हम लोग का किया है वो कांग्रेस किया है। अच्छा। अगर वही इंदिरा गांधी आज रहते तो भाजपाई का पता नहीं लगता कि देश में कहाँ किस कोना में रहते। अच्छा, वो इंदिरा गांधी अगर रहते तो इन लोग को भाजपाई का तो कोई नामे निशान नहीं जानता। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल। वही ने जाकर बॉम्बे में बोले कि हमको जो है सो बेरोजगार खा गया। अच्छा। तो बेरोजगार जितने लड़का देश के अंदर में पढ़ लिख कर बैठता है, वैकेंसी मारा गया है कि 1 लाख का बहाली है। की बात हो रही है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के जानते हैं, भोजपुरी में हीरो है। हाँ जानते हैं, वो सांसद है। हाँ, यूपी में। हाँ। उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मोदी जी बेरोजगारी नहीं फैला रहे हैं, योगी जी क्योंकि उनके पास बाल बच्चा नहीं है, योगी जी के पास बाल बच्चा नहीं है, तो वो लोग बेरोजगारी कहाँ से फैला रहे हैं? बेरोजगारी वो लोग फैला रहे हैं जो 3 को 4 को बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे, ये वही जो है सो राधा मोहन सिंह 4 बार सांसद हुए हैं। बिल्कुल। आज हमारे जिला के अंदर में क्या किया है आपको लगता नहीं होगा? आप ही लोग ना बताएंगे क्या क्या, इसलिए तो आए हैं। वो चीनी मिल का तो जमीन ले ली है, उसी जगह एक प्लांट बन रहा है कोई सामान खुलने के लिए, वही तो उनका लगता है कि चीनी मिल का जमीन खरीद लिए। और दूसरा जनता के लिए आपके जमाने में चीनी मिल चालू था? सब चालू था, चकिया चालू था, मोतिहारी चालू था, मोतीपुर चालू था, सुगौली चालू था। कितने लोगों को रोजगार था उस चीनी मिल से? चीनी मिल में लगभग आपको जो है सो गार्ड से लेकर जितना वर्कर था कम से कम उसमें सिग्नल में लाखों आदमी जीता था। अच्छा, ये तो हाँ, यही भाजपाई होते होते चकिया कबाड़ खरीद लिया, मोतीपुर खरीद लिया, मोतिहारी खरीद लिया। बताइए किसान को यहाँ का क्या चीज है?
कोई चीज है? कोई चीज नहीं मिलता है। इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो है सो भाई भाजपा को वोट देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ, इस बार का क्या माहौल है आप लोगों का? हम लोग का पूरा माहौल है कि भाजपाई को हम लोग विदा कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग 4 बार देख चुके उनको, उनसे कोई चीज नहीं हो सका। वो जाते का भूंझार था जो जहानाबाद का अखिलेश सिंह, जो 5 साल के लिए जिला में कुछ को कर गए हैं। 4 बार मऊगवा साल से कुछ नहीं हुआ है, न गाय बहा है नहीं भैंस बहा है। अच्छा, अब दूसरा आपसे क्या कहे? इस बार मतलब बदलाव का माहौल है। हाँ, इस बार तो हम लोग किसी तरह बदल देंगे। अच्छा, क्या नाम है चाचा जी आपका? रामप्रवेश प्रसाद नाम है। इस बार मोतिहारी लोकसभा में क्या माहौल रहेगा और केंद्र में किसकी सरकार आप लोग बनना चाहते हैं? देखिए, बदलाव का सब जगह स्थिति है, ये बदलाव हो जाए, जी, ये सब जगह लगा हुआ है लोग। और दूसरी बात है जो विकास के नाम पर यहाँ ठगा जा रहा है, अच्छा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे राधा मोहन जी हो। अच्छा, धोखा का राजनीति करता है लोग। धोखाधड़ी कितना दिन चलेगा? अच्छा। क्या मोदी जी के तरह लगातार आ रहा है कि हमने किसानों के लिए क्या है, गरीब घर में सिलेंडर पहुंचाया है, जो महिला औरत चूल्ही पे खाना बनाती थी उनके घर घर हम सिलेंडर पहुंचाए हैं, हर घर शौचालय बनाए। 1200 रुपया में, जी, 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था। कांग्रेस सरकार में 410 रुपये मिल रहा था। जी, हम लोग 410 रुपये में खरीदे हैं, 1200 में भी खरीदे हैं। सब्सिडी के नाम पर सारा चीज खत्म हो गया। जी, 5 किलो अनाज दे रहे हैं जी, तो कांग्रेस 10 किलो देगा। अच्छा, ये 400 रुपये वृद्धा पेंशन दे रहा है, वो कह रहा है 8,500 देगा, साल में 1 लाख रुपए देगा, अच्छा, महिला को देगा जो बीपीएल के तहत लोग है। अच्छा, 5 लाख तक जो लोन जो है जी, वो 5 लाख तक किसानों का लोन माफ करेगा। अच्छा, उसका एजेंडा अच्छा है। अच्छा, ये लोग धोखा दिया है। और अब कहाँ बोल रहा है लोग, कोई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, मान लें नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो आदमी कह रहा है जो आज बदलाव चाह रहे हैं वही नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अच्छा, और राधा मोहन जी तो ये 7वां बार लड़ रहे हैं चुनाव। जी, 7वां बार उनके लिए अशुभ है। अच्छा, और राजेश प्रथम बार लड़ रहा है, उसके लिए शुभ है। अच्छा, तो मैं इसी बार बदलाव करेंगे आप लोग? एकदम बदलाव हो जाएगा, भारी मेथी में बदलाव हो गया यहाँ। हाँ, यहाँ नवयुवक आया है, सबका काम किया है, काम करने में उसको रहता है। जी, कम्युनल लोग नहीं है, सारे भाट पौड़िया जो बोला जाता है देहाती भाषा में, जी, जो राजेश जी के नाम पर यहाँ भाट पौड़िया एक हो गया है। सारे जात के लोग चाह रहा है जो राजेश जी यहाँ का प्रतिनिधि करें। और राधा मोहन जी धोखा दिए हैं तो धोखा का जवाब उनको लेकिन वो लोग चिल्ला रहे हैं, उन लोग का हवा है कि हम लोग 4 लाख से जीत रहे हैं मोतिहारी लोकसभा। ना ना, वो लोग 200 पार करेगा तो फिर हम यहीं आके पूछिएगा हमसे। अच्छा, 200 पार नहीं होगा, 400 पार तो कह रहा है, लबरई बोल दे रहा है लो ना। अच्छा, 200 पार करने में उनको मुश्किल है। नहीं, मोतिहारी लोकसभा में 4 लाख से पार बोल रहे हैं राधा मोहन सिंह जी। अगर हम कह देंगे 15 लाख से हम जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा। आपको समझना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा, उसमें पत्रकार हैं, होनहार इस देश का आप लोग नहीं, आप भविष्य ही लोग ना बताइए कितना पार करा रहे हैं किसको? हम लोग 2 लाख से जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, अगर उससे राजेश कुशवाहा जी जीत रहे हैं 2 लाख हाँ से। 2 लाख से जीत जाएंगे राजेश जी। जी, अब इससे अब कोई वो लोग 4 लाख कहता है तो वोटवा कितना उनको मिला था? अच्छा, जितना से वो जीते थे ना उतना ही से हार जाएंगे वो। अच्छा, जितना जीते तो उतना से हार उतना जाएंगे। से हार जाएंगे। अच्छा, केंद्र में सरकार जो है कि अभी लगातार मोदी जी चिल्ला रहे हैं 400 पार, 400 का पार का नारा लग रहा है, तो इस पे क्या कहिएगा? 400 पार गलत बात है। वो अच्छा। चुनाव हुआ है, साफ है, लोग सब लोग जगह कहीं नहीं है। वो लोग थुतरई कर रहा है, अपना जमात बना रहा है, लोग में फूट डाल रहा है, जातीय लड़ाई है, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर है, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लड़ाने का काम करता है। लोग दूसरा कथी है, इस देश में सारे कोई जो संविधान है भीमराव अम्बेडकर जी जो लिखे हैं जी, उसमें सारे धर्म और सारे मजहब को समान व्यवस्था है। सबको पूजा करने का, सबको गोड़ लगाने का अधिकार है। जी, वो लोग बांट रहा है समाज को, उस तरह बांटने हम लोग नहीं देंगे। हमारे नेता यहाँ माननीय लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो लोग बांटने नहीं देगा। बिहार में कोई कहीं धर्म नहीं बटाएगा, सब लोग एक जगह रहेगा, एक सांस में रहेगा और एक हवा में रहेगा। यहाँ कोई भेदभाव का बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम लोग लगातार गांव में घूम रहे हैं, लगातार गांव की खबर, जो जमीनी स्तर का ग्राउंड रिपोर्ट है, हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। गांव-गांव जाकर के हम लोग दिखा रहे हैं कि युवा क्या चाहते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं। ये गांव का छोटा सा एक कस्बा है। कस्बे में हम लोग मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, कल्याण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अभी घूम रहे हैं यहाँ पे, और भी बिहार के अलग अलग जगहों पे या फिर अलग अलग लोकसभा में भी जाएंगे हम लोग, और वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। मेरा नाम राजा बिहारी, आप सोशल मीडिया वाला देख रहे हैं।